हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत SCERT। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो बिल्कुल जाएं आप नीचे वीडियो के और लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। भाई ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम 12th में हैं, हम बोर्ड में हैं, तो हमें पढ़ना है सर के साथ, है ना। तो नोटिफिकेशंस बहुत जरूरी है भाई। नोटिफिकेशंस का बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा लेना। चलो बच्चे, तो अब हमारे 2 चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो चुके हैं, हमें अच्छे से समझ भी आ चुके हैं। तो अब हम अपने 3rd चैप्टर पे आ गए हैं। तो आज हमने पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। 3rd चैप्टर है हमारा। चलिए जी बच्चे, तो आज हमने पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यार देखो, आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। तो यार मैं सोच रहा था कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम बिना पढ़े क्यों ना कर लें, ऐसे ही बिल्कुल कहानी में। हाँ सर, ऐसे ही पढ़ाओ यार, हमारा भी मन नहीं है पढ़ने का। चलो बच्चे, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं बच्चे, देखो पार्टनरशिप। क्या आपको इसकी डेफिनेशन पता है? हाँ सर पता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में थी, हमने पढ़ी तो थी, सेक्शन था 4 चैप्टर 2 में, ये बात तो हमने पढ़ भी ली। हाँ बच्चे, आपने पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, दिस एंड दैट, है ना। तो वही वाली डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। दूसरी चीज बच्चे आपने क्या पढ़ी थी, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, आपने ये पढ़ा था कि भाई मिनिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, ठीक है। और ये बात हमारी कहाँ पे थी? ये थी भाई सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था 50 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, ये किस में नोटिफाई किया था? रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। चलिए जी, तो इतनी बात हमें अच्छे से समझ आ गई। देखो बच्चे, कहीं पे भी अगर एग्जाम में पार्टनरशिप की डेफिनेशन या मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में आए, तो अगर आप ये सब चीजें कोट करोगे ना, जैसे ही आप सेक्शन लिख दोगे, रूल्स लिख दोगे, रूल 10 है या सेक्शन 464 है, ये सब चीजें आप लिखोगे तो इससे ना एक अलग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, है ना। तो वो क्या करेगा, वो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स दे पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे मार्क्स तो लेने हैं, लेकिन अपना इंप्रेशन भी तो डालना है कि भाई मुझे बहुत कुछ पता है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत अपने दिमाग में रख लेना, ताकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप इन चीजों को कोट कर सको। चलो जी, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हम कहां पे थे? पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली बच्चे हमने मिनिमम और मैक्सिमम भी देख लिया, ठीक है सर। इतनी चीजें तो हमने बहुत अच्छे से देख ली। अब मुझे एक चीज बताओ यार, ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ा रहा, बहुत हो गया यार पढ़ाई वढ़ाई। सपोज करो जी शाहरुख खान है, सही है, उसके साथ कौन है? उसके साथ सलमान खान है यार, सही। तो इन दोनों ने सोचा एक दिन कि यार शाहरुख भाई एक काम करते हैं, यार बोर हो गया मैं दूसरों के साथ काम कर करके, भाई एक काम कर, हम दोनों मिलके कुछ खोलते हैं। तो इन्होंने सोचा क्या कि यार खोलते हैं एक प्रोडक्शन हाउस, सही है। इन दोनों ने मिलके सोचा कि भाई एक प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं, अपनी पिक्चरें बनाएंगे, खुद ही पैसे कमाएंगे। अब शाहरुख ने बोला चल ठीक है, पैसे तो कमाएंगे ही, लेकिन अब तू ये बता पैसा बटेगा कैसे? उसने कहा यार आधा आधा बांट लेंगे। अब देखना जरा, शाहरुख ने और सलमान ने क्या सोचा, 1:1 में हम बांट लेंगे पैसा, जो भी प्रॉफिट आएगा, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 1:1 हो गई, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब इनको एक दिन आ गई आमिर खान की कॉल। आमिर खान ने बोला आइला मैं भी तो हूं भाई, मेरे को भी तो लो, मुझे भी हिस्सा बनना है प्रोडक्शन हाउस का। तो शाहरुख खान और सलमान खान को हो गए थे 2 साल चलाते चलाते अच्छा खासा 50-50 लाख दोनों को मारे थे। अरे सर 50 लाख बहुत कम है, चलो 5 लाख कर लो, बस खुश रहो तुम। तो अच्छा खासा 5-5 लाख रुपए दोनों साल का कमा रहे थे। बीच में आमिर खान टपक पड़ा आइला आइला करके। अब आमिर खान भी दोस्त है यार इनका, तो इन्होंने सोचा यार मना तो कर नहीं सकते, इन्होंने कहा छोड़ यार ले ले इसको। शाहरुख खान फिर से टेंशन में, इसने कहा यार तू बात बात पे लगा रहता है, मेरे को यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी मुश्किल हो रही है। पहले तो मैं आधा आधा ही नहीं सोच पा रहा था, वो भी तूने बताया। अब मुझे बता, अब हम 3 हो गए, अब हम कितना प्रॉफिट बांटे? तो शाहरुख खान के सामने हो गई दिक्कत अब, है ना, वो कंफ्यूज हो गया। तो सलमान खान ने बोला देख ऐसा है, मैं हूं तेरे साथ भाई, तू टेंशन ना ले, मैं बनाता हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी ले तू। तो सलमान खान ने क्या बोला कि भाई मैं कौन हूं, भाई बोलते हैं लोग मेरे को, तो सबसे ज्यादा हिस्सा मैं ले जाऊंगा, फिर भले ही तू ले जाइयो, फिर आमिर को दे देंगे। तो इसने कर दिया 5:3:2 का हिसाब। बताओ यार,
अब 5:3:2 कर दिया किसने? सलमान खान ने। क्या हो गया ये भाई नई रेशियो हो गई। पुरानी कितनी थी? पुरानी वाली कितनी थी भाई? पुरानी थी सलमान खान की और शाहरुख खान की 1:1। सही है। तो पुरानी 1:1 थी, नई कितनी हो गई? 5:3:2 हो गई। तुम बात को समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? कि भाई आमिर खान के आने से पहले तो इस रेशियो को ही भूल जाओ तुम, जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। पहले एक काम करो, रेशियो ही भूल जाओ जो मैंने लिखी हुई है। पहले मुझे ऐसे ही बताओ यार, सलमान खान और शाहरुख खान आधा आधा हिस्सा कर रहे हैं। 5-5 लाख आमदनी हर साल होती है इनकी, ठीक है? 10 लाख हर साल कमाते हैं ये, तो 5-5 लाख ले रहे थे दोनों। अब यार तीसरा बंदा टपक पड़ा, आइला वाला अपना आमिर खान। तो एक बात बताओ, जब 10 लाख ही कमाई हो रही है तो उसको नहीं बटेगी क्या? उसको भी तो बटेगी। तो यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है आमिर भाई का। और नुकसान किसका होगा? क्योंकि अब इनको 5 लाख नहीं मिलेंगे, इनको कितने मिलेंगे? 5 लाख से कम मिलेंगे। तो नुकसान किसका हो जाएगा? इसका और इसका। इतनी बात समझ आई आपको कि नहीं आई? इतनी बात तो सर समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई तो यार 2 शब्द अपने दिमाग में घुसा लो, 2 शब्द अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये 2 वर्ड बहुत यूज होंगे अब, ठीक है? 2 वर्ड कौन कौन से हैं बता दो सर एक बार। देखो, एक तो बच्चा गेन और एक बच्चे सैक्रिफाइस, ठीक है? गेन किसको हो रहा है यहाँ पे? आमिर खान को। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है तो उसको मिलेगा। सैक्रिफाइस किसको होगा यहाँ पे? सलमान खान को और शाहरुख खान को। क्यों होगा बच्चे? क्योंकि उन दोनों को अपना हिस्सा आमिर खान को देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपने हिस्से की चीज उनको आमिर खान को देनी पड़ेगी। अब सपोज करो 5 एप्पल शाहरुख खान के पास है, 5 एप्पल सलमान खान के पास है। तो अब आमिर खान बीच में टपक पड़ा। एप्पल तो भाई 10 ही हैं, वो कहेगा मेरे को भी दो। तो वो अगर अपना एक एक भी देंगे तो दोनों के पास कितने बचे? 4-4 ही तो बचे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे सैक्रिफाइस किसका होगा? सलमान खान और शाहरुख खान का। गेन किसका होगा? आमिर खान का। ठीक है, चलो इतनी बात भी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज बताओ, अगर मैं रेशियो की टर्म्स में बात करूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि किसको कितना गेन और कितना सैक्रिफाइस हो रहा है? सर थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हाँ बच्चे, कोशिश जरूर करो, ठीक है? अब देखना बच्चे क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पे। गेन जो होता है, उसकी जो रेशियो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। जो नुकसान या सैक्रिफाइस होगा उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे सर ये तो ठीक है, कुछ और भी तो बताओ, निकलेगी कैसे? अरे यार रुक जाओ ना यार, थोड़ा सब्र रखो तुम, मैं सब बता रहा हूं। देखो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेगा अब सलमान खान। सही है, गेन किसको हो रहा है सबसे पहले ये बताओ? गेन हो रहा है आमिर खान को। अब जरा दिमाग लगा के सोचना एक चीज को, गेन कब होगा? गेन तब होगा जब मुझे जो नई चीज मिल रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, गेन कब होगा? जब मुझे जो नई चीज मिल रही है वो ज्यादा है पुरानी वाली से। समझ रहे हो बात को? अगर मेरी नई चीज पुरानी वाली से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। तो इसलिए दैट मीन्स कि अगर मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा तो यहां पे क्या होगा? गेनिंग रेशियो में बच्चे ध्यान देना, यहां पे आपका होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो में क्या होगा बच्चे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि जो मुझे मिल रहा है, नया मिल रहा है, वो ज्यादा है पुराने से, इसलिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड कर रहा हूं मैं। जो नया है वो पुराने से ज्यादा है। सैक्रिफाइस कब होगा बच्चे? सैक्रिफाइस तब होगा जो चीज मुझे पहले मिल रही थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब जो नई मिल रही है वो कम है ना? तो जो पहले मिल रही थी वो पुरानी थी, वो ओल्ड थी, तो ओल्ड रेशियो बड़ी थी मेरी, वो ज्यादा थी अगर मैं कंपेयर करूं न्यू से। तो इतनी बात समझ आई आपको? अरे सर आ गई समझ, टेंशन ना लो, अब तो अच्छे से समझ आ गई कि अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है तो हमें जो नई रेशियो है उसमें से पुरानी रेशियो को घटाना है, और हमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो हमें पुरानी रेशियो में से नई रेशियो को घटाना है। चलो इतनी बात तो बच्चे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई है ना? अब एक चीज और देखो जरा,
ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, यहां पे नया पार्टनर कौन आया था? आमिर खान आया था, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, ये रेशियो क्या हुई, चेंज हुई। चेंज हुई कि नहीं हुई? 1:1 से 5:3:2 हो गई। तो इस केस को जो हम बोलते हैं, इस केस को बच्चे बोलते हैं क्या? एडमिशन। अगर सपोज करो पहले से ही ये 3 पार्टनर होते, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, और एक छोड़ के चला जाता अपने आप ही, ठीक है, वो कहता भाई मैं तो कर ही नहीं रहा तुम्हारे साथ, तुम बेकार के इंसान हो यार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। ठीक है। अगर एक छोड़ के भाग जाता, अगर आमिर खान भाग जाता या शाहरुख खान भाग जाता, तो कौन बचते फिर सलमान खान, या उसके साथ जो आमिर खान है वही बचता, शाहरुख खान तो निकल जाता, वो रिटायरमेंट ले लेता पार्टनरशिप से। सही है। तो हमने पहला केस पढ़ा एडमिशन, अगर नया पार्टनर आएगा। दूसरा केस हमने पढ़ा रिटायरमेंट, जब 3 पार्टनर हैं लेकिन एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा केस, खुदा ना खास्ता भाई साहब क्या हो गई, डेथ हो गई किसी की। मैं इन तीनों की बात नहीं करता अब, ठीक है। अब रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 3 पार्टनर है यार, उन तीनों पार्टनर्स में से किसी एक की डेथ हो गई। वो तो सडन होती है, वो तो कोई प्लान होती नहीं। अब डेथ हो जाएगी तो भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा ना मेरे भाई। जो 3 में बट रहा होगा वो 2 में बटेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। चौथा केस क्या हो सकता है बच्चे? चौथा केस हो सकता है कि भाई पूरी पार्टनरशिप ही डूब गई, बंद हो गई। ठीक है, पार्टनरशिप ही बंद हो गई जी, पार्टनरशिप ही बंद हो गई, तो फिर तो रेशियो का ही नाम नहीं उठता। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे जो हमारा पार्टनरशिप का एक स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, दैट विल चेंज। सही है। 5वां देखो, एक पार्टनरशिप कंपनी है। 5वां केस देखो बच्चे, अब एक पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और वो कन्वर्ट हो गई किसमें? कंपनी में। मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टनरशिप बन गई कंपनी। इस केस में भी क्या होगा भाई साहब? स्वरूप या स्ट्रक्चर जो पार्टनरशिप का है वो चेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और छठा केस देखो बच्चे, छठा केस मैं कह रहा हूं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो ही क्या कर रहे हैं? आपस में ही अपनी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। 1 साल मैंने काम किया या 1 साल इन तीनों ने काम किया, ठीक है, तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट ले रहे थे, शाहरुख, सलमान और आमिर। हुआ क्या, दूसरे साल आते आते इनको लगा यार शाहरुख खान तो बहुत कम काम करता है, सलमान खान तो बहुत कम काम करता है, आमिर खान सोच रहा है यार मैं ही सारे काम करता रहता हूं, तो आमिर बोलेगा भाई साहब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो, है ना। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो यानी देखो जी, पार्टनरशिप का स्वरूप किस किस केस में चेंज हो सकता है, यानी पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की, वो किस किस केस में चेंज हो सकती है? पहला जी एडमिशन के केस में, सेकंड रिटायरमेंट के केस में, थर्ड डेथ के केस में, फोर्थ डिसोल्यूशन के केस में, फिफ्थ केस कौन सा है? पार्टनरशिप बन गई कंपनी, और छठा केस है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो आपस में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 केस हमने देखे। देखो बच्चे, अब इसमें जो आपके एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ है, इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, डिसोल्यूशन का अलग चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ जो अपना फोकस रखना है, हमने रेशियोज पे रखना है। ठीक है, अब रेशियोज पे हम अपना फोकस रखेंगे। तो सर एक चीज और बता दो। चलो बताओ बच्चे, क्या पूछ रहे हो? सर आपने ये गेनिंग रेशियो लिख दी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख दी, तो ये भी तो बता दो आएगी कितनी कितनी। मैं जरूर बताऊंगा यार, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। ये लो, मैं अभी बताने वाला हूं आपको। चलो जी फटाफट से तीनों खाली करो हमारी स्क्रीन, हमें अब बच्चों को पढ़ाना है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, निकल लिए अब तीनों। चलो देखो, अगर मुझे निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ध्यान देना, अगर मुझे निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करूंगा। सही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है? ओल्ड रेशियो थी भाई 1:1 की, SK is to SRK की। बाद में नई रेशियो कितनी हो गई? 5:3:2। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे कौन था? आमिर खान था। देखो ओल्ड रेशियो इसकी कुछ थी नहीं, इसलिए मैंने यहां पे डैश लगा दिया। सही है। अब देखो इस केस में क्या होगा, हम इनको अभी माइनस नहीं कर सकते।
ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे अच्छे से देखना जरा। 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 इज 2, 5 + 3 + 2 इज 10। आपको क्या करना है बच्चे, आपको जो ये फिगर है ये बराबर करनी है। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? बताओ मुझे। नहीं सर, बराबर कहां से हो गई? 2 और 10 बराबर थोड़ी होते हैं बच्चे, ये बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो अब बराबर हो जाएगा ये। बिल्कुल सर, अब 10-10 हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान देना, मैंने फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करा है ये ध्यान में रखना। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा कि इसको बराबर हो जाए ये 10 के? मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा। इतनी बात समझ आई? आ गई सर, लगाओ इधर एक लाइन, आ जाओ अब नीचे। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी ये फर्स्ट वाली रो में रेशियोज हैं इनको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 × 5 इज 5, 1 × 5 इज 5, 0 × 5 इज 0। 5 ये नीचे वाला सेम रहेगा क्योंकि इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 5:3:2। सही है। आपने सीक्वेंस यही रखना है बच्चे, ओल्ड माइनस न्यू। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे माइनस का साइन लगा दो क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना। देखो अब कितना आ रहा है, 5 - 5 ये आ गया 0, 5 - 3 ये आ गया 2, और ये 0 - 2 इज -2। सही है। अब देखना, मैंने बोला था सेक्रीफाइस क्या होगा भाई साहब, जो ओल्ड माइनस न्यू होगा। ओल्ड माइनस न्यू यानी पॉजिटिव फिगर होगी ओल्ड माइनस न्यू की, तो वो सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव में आ रहा है ये क्या है? ये गेन है। समझ आया? अगर मैं इसको न्यू माइनस ओल्ड करता, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इसको न्यू माइनस ओल्ड करता तो जो बड़ी फिगर आनी थी वो क्या आती? वो मेरी गेन आती, क्योंकि मैं नई रेशियो को माइनस कर रहा हूं ओल्ड रेशियो से। तो अगर मेरी नई रेशियो ज्यादा है, अगर मुझे अब ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट मींस मैं गेन कर रहा हूं। अगर मेरे को नेगेटिव में जा रहा है प्रॉफिट, दैट मींस मेरा नुकसान हो रहा है ना। और ये गेन और सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? गेन का मतलब है कि भाई आमिर खान आया है तो उसको क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है प्रॉफिट के हिस्से में से। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि भाई आमिर खान आ रहा है तो शाहरुख खान अपने हिस्से के प्रॉफिट इसको दे रहा है, सलमान खान को कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे सलमान खान की रेशियो भले ही दिखने में आपको अलग लग रही है, लेकिन वो क्या है? वो भाई वो सेम ही है। अगर तुम गौर से देखोगे सलमान खान की ओल्ड रेशियो देखना जरा, कितनी थी? 1/2 थी। अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो न्यू रेशियो देखो इसकी कितनी है? 5/10, दैट इज अल्टीमेटली 1/2। तो यानी सलमान खान को कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे। इंपैक्ट किसको पड़ा? शाहरुख खान को सैक्रिफाइस करना पड़ा और आमिर खान ने गेन किया। इतनी बात समझ आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चीज अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए। अभी आगे मैं और समझाऊंगा आपको रेशियोज के बारे में। ये सिर्फ मैंने क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया कि भाई चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है और आप बिल्कुल कमर कस लो। अब हम क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप में अच्छे से घुसने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, डुबकी लगा दी हमने। अब पार्टनरशिप वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे इस चैप्टर को। सही है जी? सही है सर। चलो बच्चे, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब लाइक तो ठोकना ही ठोकना है, और साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना है। बहुत ज्यादा शेयर क्यों करना है? क्योंकि हम जो हैं, हम लाइव एग्जांपल्स आपके सामने लेके आ रहे हैं बच्चे। हम बिल्कुल ऐसे एग्जांपल लाएंगे जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। हम ABC XYZ में नहीं जी रहे, ये सब सारे लोग जी रहे हैं। अब ABC XYZ गए भैया, उनका जमाना निकल गया। अब हम पढ़ते हैं नए अपने रूल्स के हिसाब से, है ना। आजकल तो वैसे भी देख लो, पेरेंट्स क्या कहते थे? पहले जमाना होता था पेरेंट्स बोलते थे मोबाइल नहीं देना। आजकल देखो मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है, यूट्यूब से ही पढ़ाई हो रही है। तो क्या हो रही है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो हमें बदलती हुई चीजों के साथ अपने आप को भी अडेप्ट करना है। जो अडेप्ट करता है भाई वही टिकता है, बाकी तो सब माया ही माया है। चलो बच्चे, अपना ध्यान रखना। मैंने बोल दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर से और वीडियो को लाइक भी ठोकना है। सही है?
चलो जी बच्चे, ओके, अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने भाई बहनों का, अपने बच्चों ने, यार बच्चे क्यों निकलता है मेरे मुंह से, अभी कहाँ से बच्चे आ गए। तो अपना ख्याल रखना, दोस्तों का ख्याल रखना, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, घर में अच्छे से रहना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है। सही है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना बच्चे। बाय बाय, टेक केयर।